दोस्तों, हर इंसान के मन में प्रकृति को लेकर हमेशा से ही जिज्ञासा बनी रहती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि पृथ्वी से बाहर की दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा कि हमेशा कविता और साहित्य भी चांद के विषय में बातें करते रहते हैं। दोस्तों, वहीं वैज्ञानिक भी चांद के बारे में जानने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। अमेरिका ने भी कई बार चांद पर जाने का मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन वे पहली बार सफलतापूर्वक वहां नहीं पहुंच पाए। इसी के विपरीत भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार में ही अपने चंद्रयान मिशन में सफलता हासिल की थी। क्या इंसानों ने कभी यह विचार किया था कि वह कभी चांद पर पहुंच पाएंगे? लेकिन आज के आधुनिक युग में चांद पर पहुंचना काफ़ी हद तक मुमकिन है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार करीब दोपहर 2:35 पर हुआ था। यह यान दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक उतारा गया था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। दोस्तों, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल रही। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये नए भारत का सूर्योदय है। हमने धरती पर संकल्प भी किया और चांद पर जाकर उसे साकार भी कर दिया। इसलिए दोस्तों, भारत अब चंद्रमा पर है। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। इसरो का मून मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए कामयाब रहा है। दोस्तों, इसरो ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता पाई है। चंद्रयान 2 मिशन हार्ड लैंडिंग की वजह से सफल नहीं हो पाया था। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो समेत पूरे देश भर में उत्साह और जश्न का माहौल है। इसरो ने 2008 में पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद जुलाई 2019 में दूसरा। इसी के साथ अब चंद्रयान 3 के रूप में तीसरा मिशन लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आखिर किस मकसद के साथ चंद्रयान 3 के मिशन को अंजाम दिया है? दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग क्यों कराई गई है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसरो ने इस मिशन का उद्देश्य बताया था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। इसरो ने इस प्रक्रिया को भविष्य में इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए एक अहम पहलू बताया है। दोस्तों, इस मिशन के अलावा भी इस मिशन के उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर रोविंग कैपेबिलिटी का प्रदर्शन और वैज्ञानिकों प्रयोगों का संचालन करना भी शामिल है। दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि चंद्रयान 3 मिशन मानवता के लिए कितना उपयोगी है। 2008 में भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 ने परिक्रमा करते हुए सबसे पहले चंद्रमा पर पानी मौजूद होने का पता लगाया था। करीब 14 वर्षों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉन्निसेंस ऑर्बिटर ने भी स्थायी रूप से छाया वाले बड़े क्रेटर्स वाटर राइज यानी पानी होने का पता लगाया है। दोस्तों, इसके अलावा विभिन्न देशों के चंद्र मिशन से चंद्रमा से लाई गई सामग्री का विश्लेषण कर ऊर्जा, खनिज और धातुओं से वहां मौजूद होने की संभावना जताई जाती रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चंद्रमा पर मौजूद पानी या खनिज और धातुओं तक इंसान की पहुंच आसान हुई तो उसका इस्तेमाल भविष्य में मानवता के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।